F2 ब्लॉक जोहो टाउन के ये योगी आज बहुत खुश हैं। यहाँ पर एक योगी लियाकत भट्ट हर रोज योगा के इख्तिताम पर एक कुरान पाक की आयत का तर्जुमा और तफसीर पढ़ाते रहे हैं। उर्दू और अंग्रेजी ज़ुबान में आज तकरीबन 6 साल की मुद्दत के बाद आधा कुरान पाक मुकम्मल होने पर ये योगी बहुत खुश हैं, योगा भी कर रहे हैं और कुरान पाक को तर्जुमा और तफसीर के साथ भी पढ़ रहे हैं। आज खाबे भी खिलाए जाएंगे। इसी खुशी में योगी क्या क्या यहाँ पर मसरूफियात होती हैं, आज अमीन हफीज आपको इन योगियों की वर्जिश, इनसे गुफ्तगू और आज खुशी में जो खाबा है वो भी आपको हम खाते दिखाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि योगियों में से एक योगी लियाकत भट्ट कुरान पाक का एक आयत बमै तर्जमा और तफसीर योगियों को बताते हैं और वो योगियों को किस तरह पढ़ाते हैं, आइए मैं आपको उनके पास लिए चलता हूँ। आप मेरे साथ आइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज संडे 6 नवंबर 2022, पारा नंबर 15 सुबहान अल्लाह जी, सूरा काफ 18वां सूरा और इसकी आयत नंबर 74। आज अल्हम्दुलिल्लाह पारा नंबर 15 सुबहान अल्लाह जी का इख्तिताम हो रहा है और ये जो पारा है ये 6 माह और 6 दिन में ख़त्म हुआ है। हत्ता इज़ा लकिया गुलामन फ़क़तलहू काला अक़तलता नफ्सन ज़किया। खुतबा दे रहे थे तो कहा कि मुझसे भी बड़ा कोई आलम है, तो गया भाई कि हाँ तुमसे भी एक बड़ा आलम है और उसका नाम खिज़र है। तो उन्होंने पूछा कि वो कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो ये फरमाया कि वो 2 दरिया जहाँ आपस में मिलते हैं मजमाउल बहरैन, उस जगह पे, और वो आप जाएँ तो वहाँ आप उन्हें मिल सकते हैं। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ एक हज़रत यूशे उसको लिया और वो चल पड़े और साथ उन्हें हुक्म हुआ कि एक तली हुई मछली साथ रखनी है। लियाकत भट्ट साहब का कुरान पाक पढ़ाने का जो अंदाज़ है वो इतना सादे अंदाज में लोगों को कुरान पाक तर्जमा और तफसीर इस तरह बयान करते रहे कि लोगों के दिल में उतरता रहा और हाज़री हमेशा उतनी ही रही जितनी पहले दिन थी। ये देखें भट्ट साहब यहाँ पर कुरान पाक की एक आयत जो है वो लिखते हैं, उसके साथ ही उसका उर्दू तर्जमा लिखते हैं कि इस आयत का उर्दू तर्जमा क्या है, फिर उसको इंग्लिश में भी बयान फरमा देते हैं कि ये इंग्लिश में इसका तर्जुमा क्या है। तो भट्ट साहब आप ये जो कुरान पाक को इस आसान फ़हम में योगी दोस्तों को बताते रहे हैं, ये आपने कितने मुद्दत में ये मुकम्मल किया और आपको कैसा लगता है? माशाअल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिलसिला मैंने पहली दफ़ा जब शुरू किया तो मुझे बड़ा खौफ था। कुरान पाक की आयत लिखते वक्त मैं बड़ा ये मुतात होता था कि मैं कहीं गलती ना कर पाऊँ, लेकिन ऐसा ऐसा करते करते अब अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो गए हैं मुझे ये रोज़ाना का एक आयत पढ़ना। इसको मैं 2 घंटे में लगाता हूँ, तमाम तफासिर से इस्तिफ़ादा करता हूँ और पढ़ने के बाद इसका इंग्लिश, उर्दू, लफ्ज़ी तर्जमा, मुहावरी तर्जमा ये करने के बाद आकर यहाँ एक दफ़ा पहले लिखता हूँ, फिर जनाब इधर आके लिखता हूँ, तीसरी 3 दफ़ा मैं ये एक आयत को लिखता हूँ। और तो सुनाए जो आप ये तर्जमा और तफसीर लिखते हैं ये आप जो सोशल मीडिया पर भी लिखते हैं ताकि ज़्यादा लोगों तक जो है ना कुरान पाक का पैगाम पहुँचे? जी बिल्कुल। इसमें एक ये जो है क्लब, जितनी वंडरफुल क्लब है F2 है, इसके व्हाट्सएप मेरे पास एक ग्रुप है, तो वो कुरान ग्रुप के नाम से मैंने उसका नाम रखा हुआ है। उन सब को सेंड करता हूँ। जो सुबह मैंने ये तकरीबन 4 बजे, मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठता हूँ। अर्ली टू राइज, अर्ली टू गो, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। देखिए जी, आपने लियाकत भट्ट साहब की बातें सुनी, वो बताते हैं कितनी वो मेहनत से सुबह सवेरे उठ के तैयारी करते हैं और फिर योगी दोस्तों को ये सारी कुरान पाक का पैगाम पहुंचाते हैं। अब हम इन्हीं दोस्तों से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि उनके पास जो ये पैगाम रहा। आप बताएं जी, आपने ये सारा लियाकत भट्ट साहब से तर्जुमा कुरान पाक का, आधा कुरान पाक हो गया,
कैसा आपको लगा? मैं तो इनकी जो ये तकलीफ़ कर रहे हैं और जो ये मेहनत कर रहे हैं, मैं तो हाईली अप्रिशिएट हिम, और मैं इनसे बहुत फ़ायदा उठाता हूँ। मैं बल्कि जो ये पढ़ाते हैं मैं घर जाके वो पढ़ता हूँ, पढ़ के उस आयत को याद करता हूँ तर्जमे के साथ और अंग्रेज़ी के साथ। जी आप बताइए, आप तो माशाल्लाह बड़ी दिलचस्पी लेते रहे, ख़ास तौर पे भट्ट साहब के जो कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर पढ़ाते रहे, क्या कहेंगे आप? भाई बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और हम योगा करते थे तो इस तरह फिर बाद में बातें शातें करते थे गलत। मैंने कहा कि क्यों ना ये कुरान शरीफ पढ़ाया जाए, तो एक आदमी पढ़ा रहा था, उसके बाद उसको कहीं और ट्रांसफ़र हो गई, तो फिर भट्ट साहब को हमने शुरू किया। तो भट्ट साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं, फिर तैयारी करते हैं, पढ़ाते हैं। जो सुबह उठ के यहाँ पे आना और तमाम दिन खुशहाल रहना, टेंशन से दूर करने के लिए, उसके साथ साथ ही जो भट्ट साहब हमें थोड़ा सा करवाते हैं, इसकी इतनी अच्छी हैबिट है कि सुबह 4 बजे इन्होंने हमारी हैबिट चेंज किया। जब ये उठते हैं और फ़ौरन बाद ये सोशल मीडिया पे हमें भेजते हैं, और कई हम दोस्त हैं जो इसको आगे कन्वे करते हैं। न सिर्फ स्पिरिचुअल बल्कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे रोज़ाना होती है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम तमाम दोस्त यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और हम ये एक्सरसाइज करते हैं। जी अफजल गुराय साहब। जी योगा एक बहुत महंगी एक्सरसाइज है, पूरी दुनिया में बहुत महंगी है, लेकिन एक इंजीनियर आज़म साहब ने यहाँ को फ्री एक्सरसाइज शुरू कराई है। तो जब से हम शुरू कर रहे हैं, हम एक हैबिट बन गई है कि सुबह की नमाज हम जमात से पढ़ते हैं, यहाँ हाज़िर होते हैं और ये एक्सरसाइज करती हैं। ये बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती है, और ख़ासकर जो ये सबक पढ़ाते हैं, हम सुबह के सबक पढ़ के आते हैं भट्ट साहब का, और यहाँ आके दुआई करते हैं। तो मैं सबको दावत दूंगा, जिस्म भी बीमारियों से दूर रहता है और आपको दीनी इल्म भी हासिल हो रहा है, डबल हम हासिल कर रहे हैं। सुबह सुबह जब लोग सब आते हैं फजर की नमाज के बाद यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आके फिर दोबारा तिलावत होती है, और उसके बाद एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज का एक सिलसिला चलता है जो 1 घंटे तक चलता रहता है। उसके बाद मेडिटेशन होती है 5 मिनट के लिए, जिसमें सारे बंदे अपने आप को रिलैक्स करते हैं। उसके बाद भट्ट साहब रोज़ाना की एक आयत पहले उसमें अरबी में पढ़ के उसका उर्दू में तर्जमा करते हैं, फिर उसकी तशरीह करते हैं, और आखिर में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताते हैं सारी। जी इकबाल साहब, ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। इकबाल साहब सुबह जनाब नमाज के टाइम उठते हैं, नमाज मस्जिद में इकट्ठे पढ़ते हैं, मैं और भट्ट साहब और सब साथी, और उसके बाद फिर हम ये पार्क में आते हैं, इधर एक्सरसाइज करते हैं। ये 1 घंटे का लेक्चर होता है इधर, और एक्सरसाइज भी होती है, कुरान भी होता है, सारा कुछ होता है, और बिल्कुल हेल्दी होते हैं। फिर घर जाते हैं, खुशबाश जाते हैं। माशाल्लाह जी, खुशबाश जाते हैं। दोस्तों ने बताया वो योगा भी करते हैं, कुरान पाक को तर्जमा और तफसीर के साथ समझते हैं, तो दिन का आगाज़ खुश व खुर्रम होता है और फिर सारा दिन अच्छा गुजरता है। अब हम चलते हैं, योगी खाना खा रहे हैं। क्या क्या खाना खा रहे हैं हम आपको वो भी दिखाते हैं। सेहत के लिए वर्जिश के साथ साथ अच्छी खुराक भी ज़रूरी है। हर रोज़ मस्जिद में नमाज फ़जर की अदायगी के बाद F2 पार्क में आकर योगा करना और फिर कुरान पाक को तर्जमा और तफसीर के साथ सुनना और पढ़ना इन योगियों का मामूल बन गया है। इन योगियों का कहना है कि जो शख्स सुबह सवेरे पार्क में आता है, ऑक्सीजन इनहेल करता है, वर्जिश करता है, वो सारा दिन फिट रहता है। इन योगियों की खुशी इस बात में है कि जब कभी ये खुश होते हैं तो लाहौरी ख्वाबों का इंतज़ाम भी कर लेते हैं। आज इन योगियों ने बड़ी गोश्त की जो बोंग है उसका इंतज़ाम किया है, और साथ मीठे चावल भी जिसमें बादाम, पिस्ता और उसमें खोया भी है। योगी कहते हैं कि वर्जिश के साथ साथ जहां इंसान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट होता है, वहीं अच्छे ख्वाबे भी ज़रूरी होते हैं। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूं आपका अपना अमीन हफीज़।